देश भर में एलपीजी गैस को लेकर शॉर्टेज की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इस घटना को जितने भी साइबर ठग हैं वो एक तरीके से आप अगर देखें तो मौके के रूप में अपना रहे हैं और लोगों को ठगने का काम उन्होंने इस मॉड्यूल के तहत शुरू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र और मुंबई के कई इलाकों में महानगर गैस के माध्यम से जो गैस की सप्लाई होती है वो पाइपलाइन के जरिए होती है। अब जब चूंकि इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं तो साइबर ठगों ने एक नया मॉड्यूल निकाला है और इस मॉड्यूल के तहत वो एलपीजी गैस या फिर जो गैस जो लोग महानगर गैस का उपयोग करते हैं उन्हें कांटेक्ट करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके घर में जो गैस की सप्लाई है वो बंद होने वाली है। अब ऐसी सिचुएशन में जब देश ऐसी परिस्थितियों में है तो जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति पैनिक कर देगा। ऐसा ही मुंबई के काला चौकी में रहने वाले रमेश जी के साथ हुआ। रमेश लालचंद सुराणा जी रमेश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि कैसे आपको एपीके फाइल भेजी गई और क्या हुआ था आपके साथ। मैं संडे को बैठा था तो व्हाट्सएप पे एपीके फाइल आई। मैंने एपीके फाइल का ध्यान नहीं दिया। व्हाट्सएप पे वो मैसेज पढ़ दिया कि आपका गैस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं घर में अकेला था तो मैंने उसको क्लिक कर दिया और फिर वो पूरा हैक हो गया मेरा मोबाइल। और इसने बोला कि आपको 10 रुपये पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 10 रुपीज ओनली। आपको इसका सर्विस चार्ज का 10 रुपये पेमेंट करो और फिर आपका बिल पेमेंट करो। अच्छा सर, ये जो व्हाट्सएप मैसेज आपको भेजा गया, इनकी प्रोफाइल पिक्चर रही होगी। इन्होंने वही मॉड्यूल अपनाया कि प्रोफाइल पिक्चर में महानगर गैस की तस्वीर लगा रखी थी। हाँ, सेम। और उसके बाद क्या हुआ जब आपने 10 रुपए पेमेंट कर दी? उसके बाद फिर क्या हुआ? नहीं, पेमेंट गया ही नहीं। उसके पहले तो हैक हो गया पूरा फोन हैक हो गया। पूरा फोन हैक हो गया। तो उसमें मेरे 3 क्रेडिट कार्ड का इश्यू आया। एक अमेरिकन एक्सप्रेस का, एक कोटक बैंक का और एक यस बैंक का। यस बैंक वाले ने इमीडिएट ब्लॉक कर दिया उसको। एक सेकंड भी नहीं लगा, उन्होंने ब्लॉक किया। दूसरा दोनों ने ब्लॉक के लिए हमने आधे घंटे में जब जैसे मैसेज आया तो मैंने उनको सब बताया। मैं कहा ये ऐसा ऐसा स्टोरी हुआ, आप इसको ब्लॉक करो। और हमने उसको ब्लॉक कराया। उसके बाद में भी बैंक वालों ने वो पेमेंट किया। वो 2-3 घंटे तो कर ही नहीं सकते, जबकि मैं इतना पुराना कस्टमर हूँ और सब कुछ हूँ, फिर भी मेरे को वो नाटक कर रहे हैं। आपको पैसा भरना ही पड़ेगा, आपको पैसा भरना पड़ेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं भरूंगा। आपको तुरंत पता चल गया था कि फोन आपका हैक हो चुका है? तुरंत। और उसके बाद आपने संपर्क किया। आपके बाकी 2 अकाउंट मेरे को तुरंत मालूम पड़ा ना, तो मेरे पास मैसेज आया सब। मेरे पास सब एसएमएस आया। एसएमएस में उन्होंने लिखा ये आपने किया कि नहीं किया। तो मैंने देखते ही मैंने बोला कि भाई ये मैंने नहीं किया है। 1-1 लाख का आईसोप बेंगलोर का है और मेरे इधर से मैंने किया ही नहीं है। नहीं, आपका पेमेंट गया है, भाई आपको देना ही पड़ेगा, ये तो आपने शॉपिंग किया ऐसा। मैं कहा भाई मैंने किया ही नहीं है, मैं तो घर में अकेला बैठा हूँ आज, और वो भी ये चक्कर में एमजीएल के चक्कर में मैं फंस गया। अच्छा सर, ये जो साइबर फ्रॉड था ये आपसे कंटिन्यू कन्वर्सेशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था फोन पर? हाँ। उसने शुरुआत कैसे की? 10 रुपए के बाद फिर क्या हुआ? उसने शुरुआत की कि आपका ये पेमेंट करना पड़ेगा, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो। मैं कहा मेरा कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है कि जो मैं कैश पेमेंट कर सकूं। जीपे मेरे पास नहीं है, मेरे को करना ही नहीं आता है। मैं कहा क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड वो जैसे उसका अमेक्स का तो वो 15 डिजिट का होता है, तो वो जाते ही नहीं है। दूसरा 16 डिजिट का होता है, वो उसने खट करके कुछ किया होगा, तो वो सब उसके पास पूरा फाइल चला गया। अच्छा सर, जो पुलिस की एफआईआर है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 6,90,000 का फ्रॉड आपके साथ हुआ है। ये 6,90,000 किस अकाउंट में था और उन्होंने कैसे एक्सेस प्राप्त किया? मेरे किसी अकाउंट में नहीं था। दिस इज गॉन थ्रू क्रेडिट कार्ड। मेरे क्रेडिट कार्ड में लिमिट है। और ये कौन से अकाउंट क्रेडिट का? एक अमेरिकन एक्सप्रेस से गया 3 लाख का और दूसरा 3,90,000 रुपया गया कोटक बैंक से। उसके बाद साइबर ठग से आपने कुछ संपर्क किया या फिर फोन आपका पूरी तरह से हैक हो गया था? पूरा फोन ही मेरा हैक हो गया था, लेकिन मेरे को एसएमएस आया तो मैंने तुरंत 193 पे भी कांटेक्ट किया, तो उधर भी वही आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल दो। हम डर गए, हम क्रेडिट कार्ड का डिटेल नहीं देंगे, तो पुलिस चौकी में जाके दो। मैं रात को 1 बजे के लगभग 12-1 बजे तक मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं कल दूंगा। दूसरे दिन जाके सब उसको रिपोर्ट दिया, तो उधर सब मेरा रिपोर्ट का पूरा मिला,
और मेरे को एफआईआर की कॉपी दूसरी सब दे दी उन्होंने। अच्छा सर, पुलिस का ये कहना है कि अगर आप गोल्डन आवर्स में कंप्लेन फाइल कर देते हैं तो आपके पैसे मिल जाएंगे। आपके पैसे को लेकर पुलिस ने बताया है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, पैसे कहाँ हैं? अभी तक मेरे को कुछ नहीं बताया। आपका बयान वगैरह दर्ज कर दिया? बयान दर्ज किया, मेरे को एफआईआर दिया ना, कॉपी दिया एफआईआर का, उसमें सब डिटेल लिखा हुआ, ये क्रेडिट कार्ड से इतना गया, ये क्रेडिट कार्ड से इतने बजे गया, ये ऐसा ऐसा गया। जो मेरे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन बताया वो बताया। उसके बाद में वहाँ जो बैंक से पेमेंट गया ना, वो बाद में गया 1 बजे, 12:30-1 बजे के लगभग गया। तो ये तो रूल है ही है कि अपन इमीडिएट अपन करे तो अपन को उनको करना ही पड़ता है, कैंसिल नहीं करे वो। अच्छा सर, ये कट तो रहा थे पैसे रात को देर रात 1 बजे। आपको ये पूरा जो प्रोसेस उन्होंने जो स्टार्ट किया, पहला मैसेज भेजा, ये रात को कितने बजे भेजा था? लगभग 8:15 के लगभग आया। 8:15 से चालू हुआ, तब तक तो वो मेरे को उलझा के रखा था उसने। किस तरीके से? वही कि आपका ये पेमेंट नहीं जा गया तो आपका कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यूं यूं। 2 आदमी के नंबर आ रहे थे, कभी एक दूसरा। गैस कनेक्शन की बात आई होगी तो सर आप तो डर गए होंगे। हाँ, डर गए। और घर पे कोई नहीं था, और एक्चुअली उस समय मेरे को चाय भी बनाने का था चक्कर। घर में कोई नहीं था तो सिर दर्द हो रहा था, ये लोग बाहर गए थे, तो मैं आएंगे तो चलो चाय बना देंगे। तो मैं साले डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये तकलीफ। और वो 10 रुपए से चालू किया उसने, और उसके बाद वो पूरा क्रेडिट कार्ड उन्होंने आपका कैप्चर कर दिया। सर, आप बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से अगर उन्हें बताना चाहें कि अगर इस तरीके की घटना होती है, एपीके फाइल होता है, तो वो न खोलें या फिर वो क्या करें, ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? अब तो आपको समझ आया होगा। मैंने काफी ग्रुप में और सब जगह इन्फॉर्म ये सब चीजें की है, और वो लोगों को अवेयरनेस बताया कि ऐसा ऐसा आप करिए, उसको मत खोलिए, उसको उसमें आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। हमारे इधर एक और किसी का भी अच्छा पैसा गया, काला चौकी में दिया होगा ना रिपोर्ट। जी जी जी। वो कि उसका तीनों का, माँ बेटी और ऐसा 3 लोगों का मामला था। सेम बता रहे थे ऐसा कुछ। तो मेरा 690 का गया, लेकिन मैंने लोगों को अभी भी बोलता हूँ कि एपीके फाइल करके कोई आवे, पहली बात तो अननोन फाइल खोलना ही नहीं। अननोन व्हाट्सएप पे अननोन कोई भी फोन आवे उससे बात ही नहीं करिए। आप जैसे भी बात करेंगे तो आपको ये सब इशू आने वाला ही है, फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ये तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, मेरा क्रेडिट कार्ड था। ये बैंक अकाउंट होता तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। बैंक अकाउंट में भी पैसे रहे होंगे? हाँ, बैंक अकाउंट में पैसे थे ना मेरे। उस समय एलआईसी के पैसे आए थे, मेरे एलआईसी का बड़ा अमाउंट आया था मेरे, तो वो पैसे थे, फिर मैंने वो सब ट्रांसफर कर दिया। मिडिल ईस्ट में इस वक्त वॉर की सिचुएशन है। इस सिचुएशन का फायदा साइबर ठगों की तरफ से उठाया जा रहा है। वो लोगों को मैसेज भेजते हैं, एपीके फाइल भेजते हैं और उसके बाद उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसी कई घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। हमारे साथ डीसीपी राघवसुधा मैम हैं। मैम, जोन 4 में भी ऐसी कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। हम बात कर रहे थे, एक सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा हुआ, एक साइंटिस्ट के साथ ऐसा हुआ। ये जो भी मीडिया में इंफॉर्मेशन आ रही है गैस को लेकर, किस तरीके से साइबर फ्रॉड करने वाले लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, अगर आप विस्तार से बता पाए। लास्ट वीक काला चौकी पुलिस स्टेशन में महानगर गैस पाइपलाइन की जो सप्लाई है वो कट करेंगे करके एक सीनियर सिटीजन को साइबर स्कैमस्टर्स ने एपीके फाइल बेच के उनके पैसा जो है कि साइफन ऑफ करके लिए हैं। ऐसे एक घटना रिपोर्ट हुआ था जिसके ऊपर से आईटी एक्ट के अनुसार गुना दाखिल है। एंड ये जो पर्टिकुलर मोडस है ये कॉमन मोडस है साइबर स्कैमस्टर्स की। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि आरटीओ की ऑफिस का पैसा भरना बाकी है एंड ट्रैफिक ई चलान भरना बाकी है करके आपकी मोबाइल में ईपीके फाइल्स भेजते हैं। तो ऐसे ये भी एक कॉमन मोडस है साइबर स्कैमस्टर्स की कि महानगर गैस पाइपलाइन की सप्लाई आपको हम बंद करेंगे बिकॉज आपने टाइम में पे नहीं किया है, ऐसे बोल के ईपीके फाइल्स भेजते हैं नॉर्मली। मैम, इस मामले में हम एक विक्टिम से बात कर रहे थे, रमेश सुराना। उन्होंने बताया उनके 6,90,000 रुपए के नुकसान हुए हैं। आप लोगों ने बताया कि इसमें उनका कुछ अमाउंट रिकवर कर लिया जाएगा, बाकी सारी चीजें। उन्होंने चूंकि गोल्डन आवर्स में पुलिस में कंप्लेन दाखिल कर दी थी, इसका उन्हें किस तरीके से फायदा मिला, अगर आप ये बता पाए।
ये जो पर्टिकुलर कंप्लेनेंट है विद इन गोल्डन हार 1930 में कंप्लेंट करके उन्होंने अपने जो साइफन ऑफ हुए फंड्स है उसमें लीन किया है, तो इसके वजह से उनकी पर्टिकुलर अमाउंट जो है कि अभी होल्ड में है, विच आई थिंक इवेंचुअली कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू उनको वापस मिल जाएगा। सो मेरा सिर्फ विनती है कि जब भी कुछ एपीके फाइल आता है आपके मोबाइल में, या तो आप डाउनलोड मत कीजिए, जस्ट वेरीफाई कीजिए कि नजदीक का पुलिस स्टेशन में कि वेदर दिस इज अ स्कैम और ये रियल है करके। अगर ऐसे आपने बाय मिस्टेक एपीके फाइल डाउनलोड कर चुका है कि प्लीज एंश्योर कि आपके मोबाइल में ऑटो फॉरवर्डिंग ऑफ कॉल्स और ऑटो फॉरवर्डिंग ऑफ मैसेजेस की जो ऑप्शन है वो बंद है, एंड आपकी व्हाट्सएप जो है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने किए हैं क्या वो चेक कर लीजिए। अगर ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सेफ। हम बात कर रहे थे एक साइंटिस्ट का भी कोई मामला था, उस मामले में भी आप लोगों ने उनके पैसे रिकवर कर लिए क्योंकि उन्होंने भी सेम इसी मॉड्यूल के तहत पहले ही रिपोर्ट कर दिया। उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाएं। ये सेम है, लास्ट वीक अगेन ही इज ऑल्सो, वो भी सीनियर सिटीजन है, तो उनके पास में भी महानगर गैस की जो सप्लाई है वो टाइमली पेमेंट ना होने की वजह से वो कट कर रहे हैं। ऐसे उनका मैसेज आया, फोन आया, फिर उसके बाद एपीके फाइल आया, तो वो डाउनलोड किए। बाद में ही रियलाइज्ड दैट ये कुछ गलत है करके, देन इमीडिएटली ही रिपोर्टेड। तो उनके जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो होल्ड में रखे हैं अभी। सो ये कॉमन मोडस ऑफ साइबर स्कैमस्टर्स। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।